myself Sital Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. Today is Friday. News Momentum is with you with something different. That is Moment Friday. We have an exclusive interview with schooler HM B.N. Misra of Sripur Hat High School. Interview with Manoj Verma, the teacher of geography, and the students of that school on their aim in life. Please stay with us till the end. If you liked it, then please share with others and subscribe the channel by pushing its bell icon for further notification. Stay with us for more news after the break. TVS PSJ TVS Play Smart Play Big. For more information, contact 8695607709 or 180012339999. Mr. B.N. Misra talked about career of students and their interest on the subject. ये पढ़ भी रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई भी अपने हिसाब से अच्छी हो रही है परिस्थिति के अनुसार। जॉब लेकिन घट गया है, तो उस हिसाब से आप बच्चों को क्या सलाह देंगे वो क्या पढ़ें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बच्चों का काम तो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो हमारा सिस्टम देगा। जहाँ तक बात है बच्चों का, तो जिस चीज़ में वो एंजॉय कर पाते हैं, जिस चीज़ में वो अपने आप को सक्षम पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कॉमर्स पढ़ना चाहता है और उसको हम ज़बरदस्ती आर्ट्स पढ़ा दें, तो वो अगर रट करके कुछ पास भी कर जाता है तो उसमें वो करियर बना नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये पहचानना होता है कि बच्चों की रुचि किस में है। बच्चों की जिस सब्जेक्ट में रुचि है, कोई राइटर बनना चाहता है तो उसके साथ कंडीशन आ जाती है कि राइटर बन के क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो राइटर बनना चाहता है तो राइटर में ही वो आगे बढ़ पाएगा। कोई अगर सीए करना चाहता है, उसको हम साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस में वो कुछ नहीं आगे कर पाएगा। वो सीए करना चाहता है तो उसको हमको कॉमर्स ही पढ़ाना पड़ेगा। और जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं उसको हम आर्ट्स में डाल दिए तो वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम बच्चों की रुचि को देखें, और रुचि के साथ अगर बच्चे काम करेंगे, अगर उनका इंटरेस्ट है तो जाहिर है वो 100% देंगे। इंटरेस्ट नहीं होने पर अनमने ढंग से अगर काम करेंगे तो उनके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होगा जो किसी भी फील्ड में एक स्किल की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो अगर उसके अंदर इंजीनियरिंग के प्रति झुकाव नहीं है, अगर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इंजीनियर नहीं बन पाएगा। वो रट करके किस तरह एग्ज़ाम तो पास हो जाएगा लेकिन काम नहीं कर पाएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि हम बच्चों की रुचि पर ध्यान नहीं देते, चाहे वो गार्जियन हो चाहे वो टीचर हो। अगर उनके इंटरेस्ट को हम देख करके उस हिसाब से उनको तैयार करने की कोशिश करें तो जाहिर है वो इंजॉय भी कर पाएंगे अपने लाइफ को, अपने करियर को भी बना पाएंगे। मेरा ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र में करियर की कमी नहीं है। कोई सीए करना चाहेगा वहाँ भी करियर की कमी नहीं है, कोई बिजनेस करना चाहेगा वहाँ भी करियर की कमी नहीं है, कोई साइंस पढ़ना चाहते हैं वहाँ भी करियर की कमी नहीं है। करियर आप देखेंगे, आप अभी इंटरनेट पे सर्च करें तो हर एक फील्ड में करियर बहुत ज़्यादा है, और ये बात लोगों को नहीं पता है। सबसे पहला काम इसमें एक होगा कि हमें अवेयर करना पड़ेगा, समाज को अवेयर करना पड़ेगा, बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा कि करियर के इतने ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस के साथ उनके रुचि को मिला दें तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ अपना जी लेंगे। जहाँ तक रोजगार, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो सब कुछ हम सिस्टम पे झोंक देते हैं, सिस्टम पे छोड़ देते हैं। लेकिन सारा दोष सिस्टम का नहीं है। हम रोजगार के लायक बच्चों को बनाएंगे तो खुद से कर लेंगे, उसमें हमको किसी सिस्टम को दोष नहीं देना होगा। वो अपने इंटरेस्ट से अपना जॉब ढूंढ लेगा, लेकिन हमको उसको स्किल डेवलप करवाना, उसके अंदर स्किल आ जाएगा, उसमें योग्यता होगी तो अपने आप कर लेगा। स्किल डेवलप के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं? स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहली जो शर्त है वो 2 है। बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए, गार्जियन में अवेयरनेस होना चाहिए। पहला चीज़ तो वो जाने कि हमको क्या करना है। नंबर 2, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। जैसे कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई अगर साइंस में जाना चाहता है तो साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर मोटे तौर पर है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं उनमें भी स्किल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टीचर हैं, वो स्पोर्ट। Stay with us for more knowledge on the subject after the break. बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है।
ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। Second part of the interview of Mr. Misra. वो स्पोर्ट्स में आए हैं तो स्पोर्ट्स उनको जानना होगा, कोई साइंस टीचर आए हैं उनको प्रैक्टिकल जानना होगा। तो ट्रेनर की हमारे यहाँ थोड़ी कमी है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि हमारे यहाँ टीचर की भारी कमी है। अगर सफिशिएंट, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास उचित संख्या में शिक्षक होंगे, ट्रेनर होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वैसी नहीं होगी। मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी है हमारे यहाँ, एक ट्रेंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। अगर ऐसे स्कूलों को ट्रेंड और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा तो सरकार कहीं से कमी नहीं रखती, सारी सुविधाएं दे देती है फिजिकल फॉर्म में। हमारे पास लैब भी होता है, हमारे पास स्पोर्ट्स रूम भी होता है, लाइब्रेरी भी होती है, कंप्यूटर रूम भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक ट्रेनर जो होता है उसकी थोड़ी कमी है। मैं अपने इस विद्यालय के संदर्भ में कह रहा हूँ कि हमारे पास थोड़ी कमी है। तो हमारा तो यही इसमें विचार है कि अगर हमारे पास ट्रेनर हो और टीचर स्टूडेंट रेशियो सही हो तो स्कूल के लेवल पे बहुत कुछ किया जा सकता है। जी सर, धन्यवाद। Stay with us for more knowledge on the subject after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। Second interview is with Manoj Verma, the teacher of geography. He talked about to get good marks in the subject. Here it is. लगभग 15 दिन अभी है। तो एचएस में बच्चे कैसे प्रिपरेशन करें कि ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आए? जरूर सर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग न्यूज मोमेंट से आए हैं। श्रीपुर हाट हाई स्कूल की ओर से मैं मनोज वर्मा, भूगोल का शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आते हैं सवाल पर। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कि भूगोल की तैयारी स्टूडेंट्स 12 के जिनका एग्जाम होने वाला है एक सप्ताह के बाद, वो कैसे करेंगे। तो अभी एक्चुअली मेरे ख्याल से तैयारी का समय नहीं है, रिविजन का समय है। जो भी हम लोग कोरोना काल में कुछ क्लास लिए हैं, बच्चे कुछ घर पे भी पढ़ाई किए हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का सिलेबस से वाकिफ होना पड़ेगा। कुछ बच्चे अभी भी है जो सिलेबस नहीं जानते, उतना सीरियस नहीं है। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि सिलेबस देखिए और क्वेश्चन पैटर्न 12 में जो पैटर्न आते हैं, 12 में जो क्वेश्चन पैटर्न है उनको देखिए, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। कुछ स्पेसिफिक किताबें आती है, कुछ सजेशंस आते हैं, नो डाउट वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं तैयारी में। इसके अलावा एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो भी भूगोल के होते हैं कंसेप्चुअल है, वो मैप बेस्ड होते हैं, डायग्राम बेस्ड होते हैं। तो जहाँ भी पॉसिबिलिटीज है आप आंसर कीजिए। ऐसा हम स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे कि आंसर कीजिए उसको, एंड आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय डायग्राम्स। डायग्राम से अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए तो आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलने की संभावना है। दूसरी चीज है कि इंटेंसिव स्टडी जरूरी है, एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव पिन पॉइंटेड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयारी जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, वन वर्ड आंसर आते हैं, वन सेंटेंस आंसर आते हैं। इसके लिए आपको गहन एकदम अध्ययन करना होगा और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए।
क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना रहा है कि जानते हैं लेकिन टाइम लिमिट में लिख नहीं पाते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। भूगोल एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, रटने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री नहीं है, हिंदी नहीं है कि रटेंगे, कंसेप्ट डेवलप करना है, ये ब्रेन में कंसेप्ट डेवलप करना है और उसको अपने वर्ड्स में आंसर करना है। तो वो निश्चित ही रिवीजन के लिए अभी समय, अभी तो हम कहेंगे कि अभी पढ़ाई शुरू कीजिए, बिल्कुल गलत होगा, रिवीजन कीजिए, जो भी पढ़े हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। रेफरेंस बुक हमको लगता है कि यहाँ पर नाम लेना किसी पब्लिकेशन का उचित नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पर। जो भी बुक्स मार्केट में है 12 के लिए, जो भी किताबें हैं, जो भी सजेशंस है, सारी अच्छी है कि नहीं। हमारे स्कूल में जो चलती है, जो भी हमारे बुक लिस्ट में है, नहीं भी है, जो मार्केट में अवेलेबल है, नाम हम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, उचित नहीं हो रहा है। तो आप कोई भी किताब कंप्लीट नहीं है, 3-4 पब्लिकेशन हम देखते हैं, सब मिला के पढ़िए, 1-2 किताब जरूर रखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो समय कम है तो। और दूसरी चीज़ है, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। आप अपने स्कूल के सब्जेक्ट टीचर से मिलिए, हमारे पास आइए, हम लोग बिल्कुल आपको गाइड करेंगे, लास्ट मिनट गाइडेंस जरूर देंगे। तो अभी आप लोग 12th क्लास के बच्चों को गाइड दे रहे हैं? बिल्कुल सर, 12th क्लास के बच्चे को हम लोगों ने कहा, अभी तो उनका स्टडी लीव है, वो चले गए हैं छुट्टी पर, लेकिन जो भी है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से, ग्रुप है हम लोग को व्हाट्सएप, उसके अनुसार हम लोग जहाँ भी उनका सवाल आता है, और आता ही है तो ऑनलाइन भी कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप वगैरह में पढ़ाते हैं, तो हम लोग उनको गाइड करते हैं। धन्यवाद। Students are our future. They wish us to do something new for the country to develop it. Here is one of the interviews. नमस्कार, मैं टूइंगर न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ श्रीपुर हाट हाई स्कूल में। यहाँ पे हम कुछ बच्चे से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, अपने लक्ष्य को लेकर कितना सोच कर रखे हुए और क्या क्या सोच कर रखे हैं। आइए मिलते हैं इन बच्चों से। आपका नाम? आपका नाम? आप क्या सोच कर रखे हैं? आप कौन से क्लास में हैं? आप 11th क्लास में। आप 11th के बाद क्या करना चाहते हैं? जॉब किस फील्ड में? पुलिस में मीन्स पुलिस में वैकेंसीज तो अभी कम हो रही है, तो आपको ड्यूटी यही करना चाहेंगे? लगातार अभी जनरली पुलिस की कोई वैकेंसी निकली नहीं। टीचर अपने स्कूल में या फिर किसी और स्कूल? आपका नाम? कहाँ है आप क्या चाहती हैं? पुलिस में क्या क्या करती हैं? पुलिस की तैयारी में आप क्या करती हैं? क्या? टीचर अपने स्कूल में है किसी और स्कूल? किसी और स्कूल। आप किसी स्कूल में बचपन से पढ़ी? तो फिर कोई और स्कूल ही क्यों? मेरा मन है आप किसी स्कूल में? बाहर में कहाँ पर? आप यहीं रहती हैं? आपका नाम? आप क्या चाहेंगे? आर्मी में? आर्मी में आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? आप कब से स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम? 11th का एग्ज़ाम या फिर 12th एग्ज़ाम? 11th के बाद आप 12th तो यहीं से कर रहे हैं, तो 12th के बाद आपको टाइम मिलेगा कि आप तैयारी कर सकें? उसके लिए आर्मी में जाने के लिए खासकर आपको फिजिकल चाहिए, आपको रोड साइन देना पड़ेगा पर्टिकुलर, तो उस हिसाब से आप क्या कर पाएंगे? स्कूल कितना बजे पढ़ेगा? आप More interviews on Aim in Life with students. आप क्या चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने के बाद तो आप उसको सोच कर रखे होंगे ना कि मीन्स आपका एम क्या होगा? इसी स्कूल में
आप भी बदमाश होंगे तब। आपने अपने स्कूल के बारे में कहा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? आप क्या करते हैं? टीचर इसी स्कूल में? और स्कूल में क्यों? अच्छा, बच्चे बदमाश है, इसका मतलब मीन्स आप भी तो इसी स्कूल में पढ़ी हुई हैं, तो बदमाशी करते होंगे आप भी। तब आप नहीं करते, तो आप बदमाश के साथ में रहते, बदमाश बच्चों के साथ में रहती हैं, तो आप बदमाशी नहीं करते। बदमाश बच्चों के साथ नहीं रहते, तो आप बच्चों को बदमाश करते हैं। चलिए आप बताइए आप न्यूज़ चैनल में क्या रिपोर्टिंग एंकरिंग या फिर क्या आपका ये शौक है या फिर आपको नहीं अब क्या सोच कर रखेंगे अपने टीचर इसी स्कूल में उसके बाद तेरा आपके आप कुछ करेंगी वो तैयारी आप 12 के बाद कैसे करेंगी या फिर कर रही हैं? तो आपका फैमिली बैकग्राउंड है या फिर आपका शौक है? शौक। आप बताइए। जनरल टेस्ट, तो आप उसमें क्या करना चाहते हैं? रिपोर्टिंग। More interview on students. They clarified their wishes. आप बताइए। तैयारी आप कहाँ से करते हैं? प्राइवेट या गवर्नमेंट? रेलवे तो गवर्नमेंट से प्राइवेट हो गया। ये पूरा रेलवे ही प्राइवेट सेक्टर में चला गया। आप बताइए। आप बताइए क्या कोई और? आपका नाम? आप क्या खा रहे हैं? आप स्कूल से एनसीसी करती हैं आप? कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में। तो कॉलेज आप कौन सा कॉलेज सोच कर रखी हैं? आसनसोल तो ये झारखंड आसनसोल में जैसे कि बीबी कॉलेज में भी है, बीसी कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज, बहुत अच्छे सारे कॉलेज हैं। तो कहाँ से भी मिल रहा है? अब डिग्री करनी है आप बताइए। आप क्या सोच रहे हैं? रेलवे तो गवर्नमेंट प्राइवेट हो रहा है। अगर रेलवे नहीं होता है आपका तो आप उसके अलावा आप क्या सोचते हैं? आपका स्ट्रीम कौन सा है? आप आर्मी में क्या आप तैयारी
ट्वेल्थ के बाद में सब क्या क्या तैयारी करें? उसमें ज़्यादातर फिजिकल है, रनिंग वगैरह, तो वो आप करेंगे? आप बताइए। मेरा नाम सबा खातून है और Stay with us for interview with students. Angel Vidya Mandir, a Seer Road to Success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8116183079. Interaction with a student is very fruitful and inspiring. Here it is. हेल्प मीन्स किस मैटर पर? इस मैडम सोशल वर्कर। सोशल वर्कर मीन्स ये सोशल वर्कर का वाला स्कीम आपको कहाँ से मिला? अपने फैमिली से या फिर आपका शॉप है? तो सोशल वर्क करने के लिए भी आपको कोई फील्ड में जॉब करना पड़ेगा, वो आप कमा सके और अपने ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत दे सकें। इधर क्या सोच कर रखिए आप अपनी एम के बारे में? डिफेंस लाइन में जाना चाहती डिफेंस कौन सा? एयरफोर्स या फिर हूँ। मतलब डिफेंस में सारा मेन फोकस मेरा दरोगा का रहेगा। पहले मैं आर्ट्स स्ट्रीम 12 तक मतलब अच्छे से पढ़ूंगी, उसके बाद ग्रेजुएशन में अपना 3 साल मेरा सारा फोकस मतलब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का रहेगा। मैं अपना अच्छे से करूँगी, उसके बाद मैं कोई फॉर्म आएगा दरोगा ये सब SI तो उसके लिए तो फिजिकल भी आपको करना है। तो फिजिकल मैंने स्टार्ट कर दिया। फिजिकल कर रही हैं आप? क्या क्या कर रही हैं उसमें? रनिंग करती हूँ। कब करती हैं? सुबह शाम? कितना टाइम देती हैं रनिंग? 1.5 घंटा। कितना अभी तक कितना टारगेट हुआ है? कितना दूर का टारगेट? मतलब मैं ग्राउंड जाती हूँ ना तो 4 मतलब 5 राउंड होता है। 5 राउंड। फिर भी कोई अंदाजा लगाया जा सकता है ना कितना मीटर हुआ होगा? फिर 3-4 किलोमीटर होता है। मेरा नाम तनु कुमारी है और आर्ट्स में पढ़ना है तो अभी हम डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं और मैं फैमिली से भी एक मेरिट दिया गया है और एक सपोर्ट है। हाँ, मैं फैमिली सपोर्ट है पर ये अच्छा से किया है और हम बंगाल से करना चाहते हैं। तो अभी हम 11 कर रहे हैं और डिवीजन से निकाल रहे हैं और कैमरा ऐसे ना किया जाता है, सुनाई भी नहीं दे रही है, बोले कि हम सुना देंगे। और फैमिली मेरा पूरा सपोर्टिव है और हम लोग क्लास 8 से स्टार्ट किए हुए हैं और हमने पूरा स्टार्ट और अभी चल रहा है। आप बताइए। मेरा नाम अंजलि नमस्ते पढ़ना चाहती हूँ स्कूल में। मुझे लगा आप लोग Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal sir. Address Rishi Arvind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim Bardwan. For more information, contact 98328 24975. More interview of students. दिमाग में ग्रेजुएशन आपको धनबाद से करना है तो धनबाद के बाद ग्रेजुएशन तो करना है तो वो आप सोच कर नहीं रखिए। आप बताइए। और मैं 12th के बाद NCC ज्वाइन के बाद में आपके तब तो कॉलेज ही होगा। कॉलेज से ही हो पाएगा अगर तो इसका NCC का अलग क्लास मेरे ख्याल से कॉलेज अपना
साल का सर्टिफिकेट अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। एक मिनट, सब सामने हो सामने अब थोड़ा जोर और उसके बाद पापा क्या करते हैं? सोशल मैनेजमेंट इधर आ जाओ। कोई लड़की बोलेगी आप क्या सोच कर रखे हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। स्कूल में आपको ये लगता है कि यहाँ के बच्चे बदमाश हैं? बदमाश है तो क्या हो, मैं चाहती हूँ कि स्कूल को और चाहे तक पहुँचाओ और जैसे उच्च मुकाम पर लाओ और इसमें आपको स्कूल में पढ़ने वाले बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम रुखसार खातून है। आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं करना, शादी करना है। नहीं, शादी करना है। वो भी अच्छा टैलेंट है, एक गुड हाउस वाइफ बनना वो भी एक अच्छा ही टैलेंट है। आपको ये Stay with us for more news after the break. Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. More interview of students which will compel you to rethink. ग्रेजुएशन आपके कौन से करना चाहिए? तो आप कॉलेज के बारे में सोच करेंगे? जी, हम तो चार्टर्ड अकाउंट करेंगे, उसके साथ साथ मतलब ग्रेजुएशन करें, क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है चार्टर्ड अकाउंट करने के लिए। तो आप यहाँ आसनसोल से बंगाल बोर्ड से करेंगे? जी, बंगाल बोर्ड से करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम अंजलि सिंह है और हम 12 के बाद सीए करना चाहते हैं। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ में बीकॉम दोनों साथ में कैसे? ग्रेजुएशन वही दोनों साथ में हो जाएगा। तो आप ये आसनसोल से करेंगे? आसनसोल से। आसनसोल में कौन सा कॉलेज? बीबी कॉलेज। बीबी कॉलेज बीबी कॉलेज सामने भी है, सुविधा भी है सामने। आगे जाए। मैं मुस्कान सिंह, मैं इंडियन आर्मी बनना चाहती हूँ। 12 के बाद एनडीए का फॉर्म भरना चाहती हूँ, नेशनल डिफेंस अकेडमी। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इस तरह से लड़कियाँ भी भर सकती हैं। ये फॉर्म इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी अभी इंडियन आर्मी ऊँचा पोस्ट पर जा सकती हूँ। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं आप क्या क्या कर रहे हैं? रनिंग करते, एक्सरसाइज करते। रनिंग आप कितना टाइम दे रहे हैं? मॉर्निंग में वही 1-2 घंटे। वो सारा करके स्कूल आती है तो मैनेज हो जाता है। आपका नाम? आप क्या सोच रहे थे अपने एम को लेकर? मैंने 10th पास किया, देन उसके बाद मेरा ड्रीम था साइंस लेकर एनडीए करने का। सो मैंने सोचा कि 12th के बाद एनडीए करना है, नेशनल डिफेंस अकेडमी में जाना है एयरफोर्स में। देन वहाँ पर उसके लिए 2 अटेम्प्ट मिलेंगे मेरे को मेरे के हिसाब से। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट पूरा ट्राई रहेगा मेरा। तो फर्स्ट क्या है? हाँ, क्या एनडीए बोले थे? 2 अटैम्प्ट मिल जाएंगे मेरे एज के हिसाब से मेरे को। लिमिट होती है ना, मतलब 19.5 साल की लिमिट होती है उसमें, तो उसमें मेरे को 2 अटैम्प्ट मिल जाएंगे। तो सेकेंड अटैम्प्ट में अपने पूरे 100% देना एनडीए एयरफोर्स के लिए। जी जी, मेरा नाम अयान अंसारी और मैंने साइंस ली है और 12th के बाद जेई का एग्ज़ाम देना है, जेई मेंस। और
जेई मीन्स में ज़्यादा अच्छा किया तो जेई एडवांस भी दे देंगे और उसके बाद बीटेक करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जी मेरा नाम अल्ताफ हुसैन अंसारी है। मैंने अभी भी 10th पास किया और उसके बाद सोचा कि मुझे आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Stay with us for more news after the break. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. Now the last interview of the students of science in their lab of chemistry. सारे और मैंने साइंस लिया और 12th के बाद जेई का एग्ज़ाम देना है, जेई मेंस। और अगर जेई मेंस में ज़्यादा अच्छा किया तो जेई एडवांस भी दे देंगे और उसके बाद बीटेक करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जी मेरा नाम अल्ताफ हुसैन अंसारी है। मैंने अभी भी 10th पास किया और उसके बाद सोचा कि मुझे आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो मैंने सोचा 11th-12th साइंस से पढ़ के उसके बाद जेई और जेई एडवांस देने का। उसके बाद अगर अच्छा नंबर उसमें आ जाता है तो आईआईटी देंगे और आईआईटी में क्रैक कर जाता है तो उसके बाद तो आईआईटी आप कहाँ से करना चाहते हैं? आप समझे तो धनबाद से या फिर कहीं? नहीं दिल्ली से में दिल्ली। मेरा नाम मिर्ज़ा फ़ाक बैग है। मैं अभी साइंस लेके पढ़ रहा हूँ। उसके बाद नीट क्रैक करने के बारे में सोच रहा हूँ, मेडिकल की तैयारी के लिए। और 11-12 बाद उसका एग्ज़ाम होता है तो वो दूंगा, 2 अटेंड करूँगा इसमें में और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँगा। मेडिकल कॉलेज में कहाँ पे? दिल्ली या पुणे। तो यहाँ का तो अभी काफ़ी हाई फाई है, क्योंकि अभी यूक्रेन का स्टोरी आप सुनी है। यहाँ का रेट अगर गवर्नमेंट से निकालता हूँ, नीट निकाल लूँगा तो फिर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। वैसे अगर प्राइवेट में करने जाएंगे तो बहुत खर्चा है, 50 लाख 60 लाख ऐसे खर्चे है एडमिशन से। और अगर हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से निकालेंगे तो 2 या 3 लाख में हो जाता है 4-5 साल MBBS हम लोगों के लिए। अच्छा यहाँ केमिस्ट्री में तुम लोग को रेगुलर कोई इंस्ट्रक्टर आता है केमिस्ट्री का जो एपेरेटस सब? नहीं, हेड सर है ना केमिस्ट्री के केमिस्ट्री वही करवाते हैं। वही करवाते हैं जी। ठीक है। ये है हमारे श्रीपुर हार्ट स्कूल के बच्चे जो अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर बहुत कुछ सोच कर रखे हुए हैं। मैं आशा करूँ कि हमारी न्यूज़ मोमेंट की टीम यही आशा करती है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़े, दिन रात तरक्की करें और अपनी इच्छाओं को प्राप्त हेलो आदू, Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.